जय। गोवर्धननाथ भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। गोपाल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। वृंदावन धाम की जय। आइए प्रेम से कही जय श्री कृष्णा। पीछे वाले फ़ोन बंद कर दे जिसका फ़ोन चल रहा है। यहाँ पे लाइव चल रहा भाई जी, आप लोगों का फ़ोन बंद कर दे। संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है। जब हम दान देते हैं तो दान देने से धन पवित्र हुआ करता है। स्नान से हमारे तन की शुद्धि होती है और हरिनाम कीर्तन से, ध्यान से वाणी और मन पवित्र हुआ करता है। आइए वृंदावन बांके बिहारी से प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे गोपाल, हम तेरी शरण में आए हैं, तेरे चरणों में आए हैं। हे वृंदावन बांके बिहारी, ऐसा जीवन में आधार देना, सहारा देना, बस सारा जीवन सारा संसार छूट जाए, परंतु हे विपिन बिहारी आपका दामन जीवन में कभी ना छूटे। तो आइए मन को गोविंद के चरणारविंद में समर्पित करते हुए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए सभी दोनों हाथ से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। मेरी कश्ती है, तू ही है
दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली की जमा करते हुए का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा रामा रामा, 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा रामा रामा। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। संत समाज की जय। गोविंद भगवान की जय। गोपाल भगवान की जय। सत्सनातन धर्म की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ोदित विनिदित पीताम्बर धारी भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंदवर्धन व्रजन बंदन भक्तौर चंदन सकल कलिमल नाशक सकल संतापहारी गोविंद भगवान गोपाल भगवान भगवान श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा से हम आप सभी हिमाचल वासी बांके बिहारी की अपूर्व कृपा से आज श्री धाम वृंदावन में भगवान की मंगलमयी कथा का गान पान व उसमें स्नान करने के लिए सद्भागी हुए हैं। नारकंडा समीप खूनी पनोली शिव शक्ति मंदिर देवरीधार संत स्वामी श्री महाराज जी श्री सद्दानंद गिरी जी महाराज जी जिनके पुण्य प्रभाव से प्रताप से आप सभी इस श्री धाम वृंदावन में भगवान की मंगलमयी कथा का गान पान स्नान करने के लिए सद्भागी हुए हैं। तो ये इनका तप है और भगवान की अपूर्व कृपा। सारा दिन आप लोग भगवान के दर्शन करते हैं, समय मिलता है तो कथा का रसास्वादन करते हैं। ऐसे भगवान श्री वृंदावन विपिन बिहारी के युगल चरणों की छवि का ध्यान करते हुए उनके चरणों में बारंबार नमन वंदन प्रणाम। विप्रो समेत मंडल में आवाहित स्थापित सुपूजित सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। साक्षात इस व्रज वसुंधरा के चरणों में हमारा सभी का श्रोताजन रसिकजन श्रद्धालुजन सहित हमारा ऐसी व्रज वसुंधरा वृंदावन की पावन भूमि को मेरा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। यहाँ के जो व्यवस्थापक है, जो हमारे हिमाचल से ही है, प्रदीप भैया श्री राधा शरण जी, इनके चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। अपने माता पिता के चरणों में भी हम कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। करुणामयी शक्तिमयी ममतामयी माताओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमेश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यम। ऐसे भगवान के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए भाव से मन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सत्संग की सरिता में सरावर होते हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारे पास मात्र 5 दिन है, तो जितना भी कुछ यहाँ से व्यासपीठ से आप श्रवण करेंगे, हमें विश्वास है कि आप लोग उसे अपने जीवन में धारण करोगे। पिछले कल सत्संग में हम आपसे श्रवण कर रहे थे, कलयुग को 4 स्थान मिले। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। परंतु वो सारे दोष खत्म हो जाते किससे? हरिनाम संकीर्तन से। कलयुग में सरलतम साधन जो है, सर्वश्रेष्ठ जो साधन है, वो है भगवान का नाम। और भगवान के चरणों में यदि हम प्रणाम करते हैं ना,
तो प्रणाम करने से जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युगो युगांतर के पाप उसी समय भस्म हुआ करते हैं। प्रणाम करने से और नाम लेने से। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम करने से सारे दुखों का नाश। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। और जोर लगाओ। भूख लगी है? अभी बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, थोड़ा जोर लगाओ। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। पता चलना चाहिए हिमाचल वासियों को कि हमारे लोग गए हैं। प्रणाम कीजिए। तो आप श्रवण कर रहे थे कि 7 दिन कथा सुनी जो अभिमन्यु पुत्र उत्तरानंदन महाराज परीक्षित 7 दिन पर जीवन पर कैसे मौत पर विजय प्राप्त की, वही 7 दिन का सार हम आप सभी ने श्रवण करना है। तो जब महाराज परीक्षित जी ने पूछा था कि भगवान आप बताइए, मैं वैसा ही करूंगा जो इस मौत पर, और मैं ही नहीं अपितु सारा संसार ये मौत के मुंह में जाएगा। जो जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हुआ करता है, परंतु जीव मौत को ही भूल जाए ऐसा कोई साधन जिससे सारे संसार का कल्याण हो जाए। तो 4 साधन बताए थे कि जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे, मनः संधारयेद्या। जितासन, आसन सिद्धि कीजिए। हमें जो भी कोई सुखद आसन लगता है ना, उस पर बैठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप चाहे वज्रासन में, आप जो भी आसन आपको सुखद लगता है उस आसन पर बैठने का राजन प्रयास करें। जितासनो, जित श्वासो, प्राणायाम कीजिए। आप जितनी दवा खाते हैं ना, आप दवा खाना ही भूल जाएंगे। जब भी समय मिलता है आप प्राणायाम कीजिए। व्यासनंदन जी शुकदेव बाबा कहते हैं महाराज परीक्षित से, हे गुरुनंदन, हे राजर्षि परीक्षित, पहला साधन है जितासनो, आसन को जीतिए। ऐसे ना हो कि थोड़ी देर टांग में दर्द होने लगी तो टांगे पसार करके बैठ गए। धीरे धीरे आसन पर विजय प्राप्त कीजिए। प्राणायाम कीजिए। जब भी आपको समय मिले बैठ करके प्राणायाम करते रहो। उसके बाद तीसरी बात जित संगो, ये बड़े काम की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। संगति को जीतिए। हम जैसा संग करेंगे ना, वैसा ही हमारे जीवन में रंग आएगा। अभी हम अकेले वृंदावन आएंगे, अगले वर्ष देखना कितने को भूत चढ़ जाएगा वृंदावन आने का। हमारी यदि आप लोगों की संगत में आएंगे ना तो अवश्य आएंगे, और यदि व्यसनी लोगों की संगत में जाएंगे तो स्वयं तो वो व्यसन में डूबा है, आपको भी ऐसे डुबा देगा कि वहां से कोई भी निकालने का प्रयास ही नहीं करेगा। संगति को जीतिए। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ज़्यादा यदि भोजन करोगे ना तो निद्रा आएगी, कथा में मन ही नहीं लगेगा। अन्न भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमने आपसे कहा ना कि अन्न में भी कलयुग का वास है, दोष है। तो सबसे पहले क्या करो कि भगवान को भोग लगाओ। आपने देखा होगा ना पहले वाले लोग जो कितना उनमें प्रकाश, कितना उनमें तेज दिखाई देता था। भाव शुद्ध था, अन्न अच्छा खाते थे। आज के समय में जो मिल जाए बस पेट में भरते रहो, पेट में भरते, बस पेट फूल जाता है, डायबिटीज हो जाती है।
देखिए ये जो जिह्वा है ना, जिह्वा वाणी जीव, ये कभी तृप्त नहीं होती। स्वाद जीव को मिलता है, पेट को कभी नहीं मिलता। इसलिए तो आप लोगों से कहा ना कि व्रत रखिए, वृंदावन में आकर के कुछ तो व्रत रखिए। इतना मत करो कि व्रत रखा है तो भोजन से ज्यादा ही फलाहार खाओ, कुछ खाओ। शरीर के लिए भोजन होता है, भोजन के लिए शरीर नहीं होता। इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जित संगो। जैसा पियो वाणी, जैसा पियो पानी वैसा बोले वाणी। जैसा पियो दूध वैसा बने बुद्धि। गाय का पवित्र दूध, यदि गाय का दूध सेवन करोगे ना तो गाय जैसी निर्मलता इस बुद्धि में आएगी। पैकेट वाला पिएंगे ना तो जैसे पैकेट में दूध बंद होता है ना, वैसे ही हमारा ये जो बुद्धि है ना वो भी पैकेट की तरह बंद है। गाय पालना ही छोड़ दिया है, कुत्ते पालने शुरू कर दिए। देखिए मत, जो हम जिसकी हमें सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा कीजिए। पहले पुराने वाले लोग जो होते थे ना, क्या करते थे कि चूल्हा चौका, पहले स्नान करते थे, अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे। सबसे पहले उठ करके अपना हाथ देखते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। अब तो सुबह सुबह क्या मोबाइल दर्शनम। मोबाइल, जब तक मोबाइल देखा नहीं ना, अब सुबह तो एक तो उठते ही नहीं है। 7 बज जाए 8 बज जाए, आप जितना भी सुन लो पर ये मन मानने वाला नहीं, मानेगा ही नहीं। मोबाइल से दूर रहिए। रात्रि आप जल्दी विश्राम कीजिए, सुबह जब उठिए ना तो सबसे पहले फोन को दूर रखिए। भगवान का नाम सुमिरन लेते हुए आप उठिए, जागिए। आपका देखना सारा दिन कैसे जाएगा। आप जितने लेट उठोगे ना, देखना आपने पूरा दिन ऐसे ही चिड़चिड़ापन रहेगा। और जितना जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान के बाद चूल्हा चौका कहाँ करेंगे जब गौ माता ही नहीं है। अब कुत्ते साथ में, उनके गोबर से तो नहीं हो सकता। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। तो पहले वाली माताएं चूल्हा चौका करती थी, सुंदर पवित्र उस अग्नि पर अन्न पकाती थी। कितना सुंदर उनका मन होता था, पवित्र मन हुआ करता था। आज जितना ही आप वस्तु ग्रहण करते उतना ही मन दूषित है। अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे। अब तो सबसे पहले देखिए, आप लोग जब जाएंगे ना, वापस जाएंगे, जब भी आप लोगों को फ़ोन आए ना तो राम राम राधे राधे जरूर कहना। वो क्या कहेंगे, अरे अरे वृंदावन क्या चले गए, तो राधे राधे ही बोल रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ सबकी प्यारी राधा 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 राधा, ओ सबकी प्यारी राधा 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 राधा, ओ सबकी प्यारी राधा 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 राधा, ओ सबकी प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ओ श्री राधा
जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, 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 ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री बोले राधा। राधा रानी सरकार की जय हो। जित संगो, आपने क्या करना है? तीसरी बात क्या कही थी? जित संगो, संगति को जीतिए। हमने यदि वृंदावन आकर के अच्छी संगत प्राप्त की है ना, भगवान का यदि सच्चे मन से भाव से यदि दर्शन किया है, तो आप राम राम कहिए, राधे राधे सबसे कहिए, गुड मॉर्निंग हेलो हाय छोड़िए, छोड़ दीजिए। हमें वृंदावन में यदि आए ना कुछ नियम संकल्प लेके जाना है कि हम आज के बाद कभी नहीं करेंगे, बुरे लोगों की संगत नहीं करेंगे, बुरे लोगों को भी हमने अच्छे बनाना है। संगति को जीतिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री। एक बार और कहिए जय श्री कृष्णा। संगति को जीतिए। इसलिए यदि हमारे अंदर संस्कार आए ना, तभी हम दूसरों को संस्कार दे सकते हैं। यदि हम कुछ नहीं जानते, भगवान को मानते ही नहीं, सबसे पहले यदि कोई ये पूछे गणपति जी कौन है, किसके पुत्र है, और गणेश उनका नाम क्यों पड़ा, वो विघ्न हरता विघ्न करता क्यों है, और छोटे छोटे बच्चे आज के समय में आपने देखना ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं जिसका हमारे पास जवाब ही नहीं होता। यदि हमें ज्ञान होगा, पता होगा, तो फिर हम बता सकते हैं। आप वापस लौट करके जाएंगे, सब आपसे पूछेंगे कहाँ कहाँ घूमे, किस किस के आपने दर्शन किए। यदि हमें सच्ची भाव से मन लगा करके भगवान के दर्शन किए हैं तो हम बताएंगे। यदि हमने कहा था ना कि सत्संग में जब जाओ या कथा श्रवण करो तो मनोरंजन की दृष्टि से मत कभी जाओ, कथा सुनो, मनोरंजन कीजिए, मनोरंजन कीजिए। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार कीजिए ताकि हमारा नाम हो जाए। जित संगो, संगति को जीतिए। इसलिए गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता का पालन पोषण कीजिए। आपने देखा होगा ना कि आजकल बहू बेटियों की बहुत कम आपस में बनती है, सास बहू की बहुत कम हर जगह, क्योंकि ये हम मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहे, हर जगह जाते रहते हैं तो अनुभव होता रहता है, अनुभव होता रहता है। आजकल की जो मॉडर्न ज़माने की जो बेटियां है ना, वो सुनना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती, और तो और बस अपना परिवार छोड़ करके जाते हैं, और कहाँ क्वार्टर में रहते एक कमरे में, ताकि हमें ना तो गाय की सेवा करनी पड़े, ना बुजुर्गों की सेवा करनी पड़े। अरे हम ये सब भूल जाते हैं कि कभी हमें भी बुढ़ापा आएगा। यदि आज हमने सेवा की तो हमारी सेवा देख कर के बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे कि इन्होंने हमारे बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा की है ना, हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे। परंतु कोई बंधन में आना ही नहीं चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता। अरे पुराने ख्याल के लोग हैं, इन्हें क्या पता है, आजकल नया फैशन है, नया जमाना है, बस अरे मौज कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। ऐसा मत कभी सोचिए, कभी भी मत सोचिए। जैसे दूसरे घर से हम आए हैं ना, वो हमारी जन्म देने वाली जो माँ थी, वैसे ये भी तो माँ है। और बुजुर्गों को भी चाहिए कि जैसे हमारी बिटिया है
वैसे पराए घर से आई है, ये भी हमारी बिटिया की तरह है, पुत्र वधू है। और पुराने लोग देखिए अनपढ़ बेशक होते थे, परंतु उनके अंदर इतना ज्ञान होता था, इतना संस्कार होता था, इतना तप होता था, उनके चेहरे पर इतना प्रकाश होता था। आजकल जो ये चमकीला धमकीला ये शरीर बनाते हैं ना, पार्लर का आशय लेकर के, पार्लर में जाओ, ब्यूटी पार्लर में जाओ, फिर थोड़ा बहुत चेहरा चमकता है। और यदि पार्लर ना जाओ ना, देखना ऐसे सूखे नींबू की तरह कैसे उनका मुखमंडल दिखाई देता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। इसलिए भजन कीजिए, भजन कीजिए, तप कीजिए, संगति को जीतिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, जित संगो संगति को जीतिए। क्वार्टर में रहना पसंद मत कीजिए। पैकेट वाला डब्बे वाला दूध पीते हैं तो बच्चे आजकल बिल्कुल डब्बे में, जैसे वो पाउडर बंद होता है ना, वैसे डब्बे की तरह बंद हो, दिमाग भी बंद हो गया। सबसे पहले सुबह बिस्तरी नहीं छोड़ना चाहते, उठना ही नहीं चाहते। उन्हें संस्कार दीजिए। प्रणाम कैसे किया जाता है? हस्तम व्यस्तम कृत्वा। दक्षिण जो हमारा हस्त है, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड के नीचे रहता है। ऐसे प्रणाम करना चाहिए, उससे आशीर्वाद मिलता है। आयु विद्या यश बल, 4 प्रकार की पुष्टि बल हमें प्राप्त हुआ करते हैं। स्वयं प्रणाम कीजिए। आपने देखा है ना वृंदावन आकर के जो अंग्रेज लोग आए हैं, अभी तो आप लोग इस्कॉन टेम्पल नहीं गए, आपने देखना कितनी भावना है उनके, कितनी श्रद्धा है। अब जो दूसरे देशों का फैशन था वो हम भारतीय अपनाने लगे, भारतीय अपनाने लगे। अरे महाराज फैशन है, फैशन, फैशन में ही मर गए, मर गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जोर लगाओ। वो सुन रहे होंगे वहां पे, डांट पड़ रही है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। इसलिए हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पद्दे बंद डिब्बे की तरह, जैसे दूध अंदर उसमें पाउडर बंद है, वैसे अपने बच्चों को मत बनाइए। आप सत्संग में ले जाइए। तीर्थ यात्रा में आते ना, तो तीर्थ यात्रा को कौन भेजते हैं? जो बूढ़े होते हैं। सोचते चलो इनको भेजते तीर्थ यात्रा में, अपने आनंद करेंगे घर में बैठ करके। मत, अपने बच्चों को साथ में लाइए। आपने देखना, और आज के समय में क्या होता है ना कि जब भी थोड़ी सी कोई विपदा आई, दुख आया, हर आदमी यही कहता है भगवान मर जाते तो ठीक था, तू मौत क्यों नहीं देता? मांगने से मौत कभी नहीं मिलती। मौत तो तभी आएगी जब हमारा समय पूर्ण हो गया। तो वो क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि सत्संग कभी जीवन में किया ही नहीं, सत्संग विहीन उनका जीवन है। हमने आपसे कल भी कहा था ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, सत्संग के बिना विवेक ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। आप ये भूल जाएंगे कि हमें मरना भी है, भूल जाएंगे। और यदि कभी जीवन में मरने की आई ना, तो हम फिर क्या सोचेंगे, नहीं नहीं मरना नहीं है। सत्संग का कोई ऐसा सूत्र हमारे जीवन में उस समय आ जाएगा कि हम मरना भूल जाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न हुई। अच्छे लोगों की संगति कीजिए। और बाबा गोस्वामी जी अयोध्या कांड दोहा संख्या 124 में कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई। रहाई न नीच मते चतुराई, रहाई न नीच मते चतुराई। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई। रहाई न नीच मते चतुराई, रहाई न नीच मति चतुराई। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई। को न कुसंगति, को न कुसंगति, को न कुसंगति पाई न साई। को न कुसंगति पाई न साई, रह न नीच मते चतुराई। संगति से, अच्छी संगति से क्या होता है और बुरे लोगों से क्या होता है? बुरे लोग सोचते हैं कभी ये अच्छा बने ही ना, वो हमेशा ही गिराने का प्रयास करेगा, कहेगा अरे बीड़ी पी ले बीड़ी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। काफी भाई लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं। दूसरा कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं पीता। क्यों? पी ले, क्या होगा? अरे देख, और उसमें अंदर डाल डुगली, उससे क्या होगा? अरे सारी चिंता भूल जाएगी, सारी चिंता भूल जाएगी। अरे कहेगा नहीं नहीं, अरे तुझे लगता है आजकल तू बड़ा चिंता में है। कहा नहीं नहीं हमारे घर में कोई नहीं करता। कहा अरे 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 सोना पी ले, एक बार ही पी ले। और आप देखने ना, कोई भी गलत कार्य यदि करेंगे ना तो अंदर से हमारे आवाज निकलेगी तू गलत है मत कर, आवाज आएगी। परंतु हमने सोचा नहीं नहीं चलो ये कह रहा है तो कर लेते हैं। तो अच्छा भैया चलो देख एक कस लूंगा। कहा एक फूंक मार दी, थोड़ा सा स्वाद आया, अरे वाह। दूसरे दिन फिर मिले, अरे
कुछ मजा आया? कहा अरे बड़ा मजा आया। अरे तू पी ले। दूसरे दिन 2 फूंक मार ली। अरे थोड़ी चिंता, उस समय तो ठीक हुआ, अंदर से फिर भी आवाज आई अरे तू गलत है, तुझे नहीं करना चाहिए। फिर तीसरे दिन तो पूरी बीड़ी। अब कुछ समय ऐसा है कि पूरा कई मंडल लग रहे, कारे पीले पीले पीले। मत कभी ऐसा कीजिए। क्यों? यदि देखिए आजकल के बच्चे का दिमाग कितना कंप्यूटर है। यदि हम स्वयं बिगड़े हुए हैं ना, तो बच्चों से हम क्या अपेक्षा करेंगे कि बच्चे हमारे संस्कारी बनेंगे? पहले स्वयं संस्कार कीजिए। अब शराब पीने वाला कहेगा पी ले, 2 घूंट पी ले, पीना आरंभ कर दिया। एक दिन ऐसा शराबी बन गया, सारा परिवार दुखी होने लग गया। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। अंत समय में आजकल के बच्चे ना हमारा पिंडदान भी नहीं करेंगे। यदि हम पिंडदान अपने पूर्वजों का करेंगे ना, तब आने वाली पीढ़ियां हमारा पिंडदान करेगी। और अच्छे लोगों की संगत, यदि देखिए हम बुरे हैं और अच्छे लोगों की यदि हमने संगत जीवन में कर दी, तो क्या होगा कि हमारा जीवन ही बदल जाएगा। अब आप विचार करो कि आप सोचेंगे कि महाराज कैसे करें, लत पड़ी है। दूसरे वाला कहेगा अरे क्या है, कुछ नहीं होता। एक कहेगा अरे भैया छोड़ दे, तेरा कल्याण है। उसने कह दिया, यदि हमने उस समय मान लिया, अपने मन को ही मनाना है, हमें प्रयास तो स्वयं करना है। यदि बार बार हमने अपने मन को समझा दिया, तो देखना आप बिल्कुल भूल जाएंगे, पीना ही भूल जाएंगे। राम नाम का प्याला पी लेंगे। राम नाम देखिए, राम नाम कितना कीमती है। राम का नाम 2 अक्षर का नाम है, परंतु इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है। आपने सुना होगा या आप पहली बार सुन रहे होंगे, वाराणसी काशी में महात्मा रहते थे जिनका नाम था संत कबीर। तो नित्य प्रति उनका नियम था, गंगा जी आते, स्नान करते, स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य को जलांजलि देते थे, उनका नियम था। और वो गंगा के उस पार रहते थे। अच्छा, वाराणसी काशी का नियम है, जो गंगा के इस पार मरता है उसको यम के दूत नहीं ले जाते, और जो गंगा के उस पार मरता है वो क्या होता है? खोता बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? खोता मतलब गधा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अब संत कबीर जो थे वो गंगा जी के उस पार रहते थे। अब किसी ने पूछा महाराज आप, और लोग तो यही कामना करते कि हम गंगा के इस पार रहेंगे तो यम के दूत ना ले जाए, और दूसरे जो महाराज गंगा के उस पार मरता है वो गधा बनता है। तो संत कबीर ने कहा देखो भैया, मुझे दूसरे गंगा के उस पार जाकर के ही मरना है। अरे भैया क्यों? संत कबीर ने कहा मेरा तप, मेरी साधना, यदि मेरे तप और मेरी साधना से, मेरी भक्ति से यदि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, तो उस पार मरूं या इस पार मरूं, भगवान तो कृपा करेंगे ही करेंगे। एक दिन जैसे संत कबीर गंगा स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य को जल दे रहे थे, तब तक क्या हुआ कि संत कबीर के गांव में कोई सिधार गया, मर गया। अब जब आप लोगों को पता है आजकल कितनी मौतें हो रही है, और जब कोरोना आया ना, कोरोना, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग हमें छोड़ करके चले गए। भगवान ने ठीक किया, ये तो 4-5 साल और बीमारी रहती ना तो बढ़िया होता। कैसे हाहाकार हो गई थी। भगवान ने क्या बीमारी का नाम दिया? कोरोना। क्या कोरोना, यही समझ में नहीं आता। अरे भगवान ने कहा क्यों दौड़ते हो इधर उधर, मैं तुम्हारे अंदर हूं, अंदर झांक करके देखो। क्या करो ना? भजन करो ना, तप करो ना, झूठ बोलो ना। कितना बढ़िया नाम दिया, परंतु हम समझते ही नहीं। जब भगवान ने देखा ये कलयुग का जो प्राणी है ना, भजन कम करता है, भक्ति कम करता है, तप भी नहीं करता है, बस मेरे से मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। भगवान ने मुंह पर लगाई चिप्पी, मास्क, कम बोल, जब भी बोलना है तो मीठा बोल। परंतु नहीं समझ में आता, इसलिए कम बोलो,
मीठा बोलो, भगवान राम का नाम। तो महात्मा कबीर के गांव में जब कोई सिधार गया, मर गया, तो आपने देखा होगा कि गांव के 4 लोग कंधा देते हैं, बाकी गांव वाले सभी साथ चलते हैं और क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बार बार कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। महात्मा कबीर लौट करके आ रहे थे, बीच मार्ग में जैसी उस मृतक देह को शव वाहिनी में रखा गया, शमशान यात्रा निकली, सब राम का नाम ले रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बीच मार्ग में महात्मा कबीर मिले। महात्मा कबीर ने जब अपने गांव वासियों को देखा, पूछ लिया, अरे भैया क्या बात है, कहाँ जा रहे? तो किसी एक ने कह दिया, महाराज हमारे गांव में जो वो फलाने फलाने थे ना, वो पूरे हो गए। महात्मा कबीर ने कहा, अच्छा तो तुम ये कहां जा रहे हो? थोड़ी देर सोच विचार करके कहा, महाराज जब कोई मरता है तो शमशान यात्रा निकलती है और मरघटा पर उसका दाह संस्कार किया जाता है, इसलिए महाराज हम शमशान यात्रा निकाल करके शमशान घाट जा रहे हैं। अच्छा तो भैया ये जो तुम मुख से उच्चारण करे, ये क्या कह रहे हो? अब जो महात्मा कबीर थे वो अनूठे संत थे, और कोई ऐसे महात्मा यदि कोई सामान्य प्रश्न पूछे, साधारण प्रश्न पूछे, तो दूसरे लोग सोचते हैं कहीं महात्मा कबीर पागल तो नहीं हो गए, ये कैसा साधारण सा सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। कह दिया, महाराज जब कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। महात्मा कबीर ने कहा, अच्छा ठीक है, परंतु तुम राम का नाम ले रहे हो, ये जो मरा हुआ व्यक्ति है इस शव वाहिनी में, ये राम का नाम क्यों नहीं ले रहा? हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये मर चुका है तो राम का नाम कैसे लेगा? अच्छा ये मर चुका है तो राम का नाम नहीं ले सकता, परंतु तुम कैसे ले रहे हो? कहा, महाराज हम जिंदा हैं इसलिए राम का नाम ले रहे हैं। महात्मा कबीर ने कहा, अच्छा तुम जिंदा है इसलिए राम का नाम ले रहे हो, ये मर चुका है इसके लिए ये राम का नाम नहीं ले रहा। महात्मा कबीर ने कहा, भैया मैं संसार को एक ही संदेश देना चाहता हूं, इस संसार में जीवित व्यक्ति वही है, जिंदा व्यक्ति वही है जिसके मुख से भगवान राम का नाम निकले, और जिसके मुंह से भगवान राम का नाम ना निकले ना, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है, मुर्दे के समान। इसलिए तो हम कहते हैं ना, आपसे जब भी फोन पे बात करो या आप वापस जाओ, सबसे राम राम कहिए, राधे राधे कहिए, प्रयास कीजिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए। जैसा करो संग वैसा चढ़े। क्या चढ़े? आप लोगों को नींद आ रही है? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। देखिए हम भजन कम करते हैं, क्यों? आजकल जो ये आपने देखा होगा ना, जितने ज़्यादा नचाओ ना, जितने ज़्यादा नचाओ, बस वही कथा रह चुकी है। अब कथा नहीं, अब तो व्यथा हो चुकी है। व्यथा, कथा से क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य है? अब जितने नचाएंगे ना, जितने लोग नाचेंगे, सब व्यथा हो चुकी है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। एक बार और कहिए जय श्री कृष्णा। इसलिए संगति को अच्छा रखिए। आप लोग जब जाओगे ना, दूसरों को भी सुधारना है। को न कुसंगति पाई न साई रहा, न नीच मते चतुराई। जैसे एक बार एक गुबरेला कीड़ा था, जानते हैं ना, जो गोबर में रहता है, गोबर को खाता है और उसकी गोलियां बनाता है। उसकी गोलियां बना बना करके वो अपने स्टॉक में रखता है, उसी को खाता रहता है, उसमें मस्त होता रहता है। अब क्या हुआ, उस गुबरेले कीड़े की जो दोस्ती थी, फ्रेंडशिप जो थी, मित्रता जो थी, वो किसके साथ थी? भौरे के साथ, भ्रमर। और भ्रमर का स्वभाव है, वो पुष्पों का पराग लेता है, उसकी मादकता में, उसकी सुगंधता में वो मदमस्त रहता है। तो उस गुबरेले कीड़े की जो मित्रता थी वो भ्रमर के साथ होगी। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, बड़े प्रेम से दोनों रहते थे। अब एक गुबरेला कीड़ा था, वो गोबर खाता था,
नीच था, एक पुष्प का पराग लेने वाला भौरा था, वो उच्च था, मित्रता दोनों में थी। तो एक दिन निमंत्रण किया गुबरेले कीड़े ने, कहा हे भ्रमर भैया, इतने दिन से हमारी मित्रता है, मेरा निवेदन है तू एक काम कर भैया, कल तू मेरे घर आना और मैं तुझे बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके खिलाऊंगा। भ्रमर ने कहा ठीक है मित्र, आ जाऊंगा। अब जैसे ही दूसरा दिन आया तो गुबरेले कीड़े ने क्या किया कि बहुत सारी गोबर की गोलियां इकट्ठी कर दी। आज इतना प्रसन्न था, सोचने लगा आज मेरा मित्र भ्रमर आएगा, उसकी इतनी सेवा करूंगा, इसकी इतनी सेवा करूंगा कि वो प्रसन्न हो जाए। और मित्र की खुशी उसी में जिसमें मित्र प्रसन्न हो जाए। आया भ्रमर, आया, आतिथ्य स्वीकार किया भ्रमर ने, आसन दिया, विराजमान किया। अब जब जलपान हुआ तो उसके बाद गुबरेले कीड़े ने क्या किया कि भंवर के आगे, भ्रमर के आगे वो गोलियां जो बनाई थी ना गोबर की, वो सामने परोस दी। भ्रमर ने सोचा मैं पुष्प का पराग लेने वाला भौरा हूं, मेरे मित्र ने मेरे सामने रख दी गोबर की गोलियां, परंतु कोई बात नहीं, भाव स्वीकार किया। हमने कहा था ना कि भाव को शुद्ध रखिए, भाव में भी भावना होनी चाहिए। हम क्या बोले इसका कोई महत्व नहीं, परंतु किस भाव से बोले इसका बहुत महत्व हुआ करता है। हमने क्या दिया इसका कोई महत्व नहीं, परंतु किस भाव से हमने दिया इसका विशेष महत्व हुआ करता है, विशेष महत्व हुआ करता है। तो भ्रमर ने स्वीकार किया। भ्रमर ने कहा कोई बात नहीं, गुबरेले ने मुझे बुलाया, स्वागत किया। अब भौरे ने कहा मित्र अब तू कल मेरे घर आना, बस मुझे भी तू कुछ सेवा का अवसर दे। गुबरेले ने कहा ठीक है मित्र, कल आऊंगा। अब दूसरे दिन जैसे ही गुबरेला कीड़ा भौरे के पास पहुंचा, भौरे ने स्वागत किया। भौरे ने क्या किया कि अपने मित्र गुबरेले को उठा करके कमल पुष्प पर रख दिया। कमल पुष्प पर, पहाड़ी कमल पुष्प पर रख दिया। और जैसे ही कमल पुष्प पर गुबरेला गया, जैसे ही सूंघने लगा उसकी मादकता, सुगंधता, मदहोश हो गया। क्या हुआ कि शाम का वक्त था। शाम का वक्त होते ही आपने सुना होगा या देखा होगा जो कमल पुष्प होता है ना वो बंद हो जाता है। प्रेम से कही जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। आप लोगों को नींद आ रही है, आधे घंटे, बस आधे घंटे जागिए। प्रेम से कही जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गाइए। गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय 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 जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले गोविंद भगवान की जय। बस आधे घंटे की कथा, उसके बाद सोना ही मिलेगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। भैया एक लाइट पीछे को रहने दो ताकि पता चले कौन सो रहा है। यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक लाइट रहने दो। यहाँ को थोड़ी काला आएगा, फिर ये लोग यहाँ से काले दिखाई दे रहे ना, इन लोगों के मजे आ रहे, सो रहे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। एक बार और कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। तो कमल शाम के वक्त सूर्यास्त के समय वो कमल पुष्प बंद होता है। अब जो गोबरेला कीड़ा था ना, उसी कमल पुष्प के अंदर बंद, और भौरा उसके आसपास मंडरा रहा है, सोच रहा है हे भगवान, मेरा मित्र तो इस कमल पुष्प के अंदर बंद हो गया, क्या करूं, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब प्रातःकाल जैसे सूर्य उदित होता है तो कमल खिलता है, और जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक ये कमल बंद रहेगा, मेरा मित्र इसी के अंदर। अब गोबरेला जो कीड़ा था इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि बस उसी के अंदर, उसी के अंदर। देखिए उच्च का संग किया गोबरेले कीड़े ने। ध्यान से सुनना, ज्ञान है, ज्ञान मिलेगा। और जैसे ही सुबह हुआ, सुबह पुजारी जी आए, शिव भक्त आए, उस कमल पुष्प को उतारा। कमल पुष्प उतार करके भगवान भोलेनाथ, जैसे यहाँ पर है ना, भगवान भोलेनाथ का स्नान किया, गंधाक्ष पुष्प से पूजन किया। पुष्प जैसे भगवान भोलेनाथ से कमल पुष्प से पूजा की। अभी वो जो कमल पुष्प के अंदर जो भौरा था उसी के अंदर बंद, परंतु देखिए अच्छे का संग किया, कमल पुष्प में बंद हुआ। पुजारी आए, पुजारी ने कमल पुष्प निकाला, निकाल करके भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ाया। वो गोबरेला कीड़ा भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर उस कमल पुष्प के अंदर, कितना सौभाग्यशाली। वही जब पूजन होने के बाद पुजारी जी ने भगवान भोलेनाथ की पिंडी को साफ किया। साफ करने के बाद जैसे ही वो कमल पुष्प को, अन्य सामग्री को गंगा में विसर्जन किया, अभी तक उसी में वो गोबरेला कीड़ा, भंवर उसके पीछे पीछे मंडरा रहा है, कब सूर्य उदित हो जाए, कब मेरे मित्र का दर्शन मुझे हो जाए, कब मेरा मित्र मुझे मिल जाए। सूर्य उदित हो गया, कमल खिल गया। जैसे ही भंवरे ने अपने मित्र गोबरेले को देखा, मित्र जल्दी इस कमल से बाहर आ जा, बाहर निकल जा। गोबरेले कीड़े की आंखों में आंसू थे, मित्र मैं गोबर को खाने वाला, जब तुझे मैंने आमंत्रित किया तू मेरे घर में आया भ्रमर, हे मित्र तो मैंने तेरे सामने लाकर के गोबर की गोलियां रख दी, परंतु मेरी मित्रता तुझसे थी। जब मैं तेरे घर में आया तो तूने सीधे ही कमल पुष्प में बंद कर दिया, कमल पुष्प के ऊपर रख दिया, और उसी कमल पुष्प में मैं बंद हो गया। वही कमल पुष्प भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा। आज वही कमल पुष्प गंगा में, जहां पर लोग मरने के बाद अस्थियां प्रवाहित करते हैं ना, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अच्छे का संग। जा रहा हूं मित्र, बार बार धन्यवाद किया, बार बार धन्यवाद किया। अच्छे लोगों की संगति कीजिए। बाबा सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित से हमने पहला साधन क्या बताया? जितासन। दूसरा जितश्वास, श्वास को जीत। तीसरा संगति को जीतिए, अच्छे लोगों की संगति। देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है ना, आज भी चर्चा महाराज जी से हो रही थी, हिंदू धर्म सबसे नीचे जा रहा है।
और सनातन धर्म में आपने देखना इतने पुराण है, इतने उप पुराण है, इतने उप पुराण है, आपके मन में जो भी कथा सुनने का मन करे ना, हर बारी आप राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, शिव पुराण सुनो, देवी भागवत सुनो, विष्णु पुराण सुनो, कोई आपके मन में जिस भी पुराण सुनने की इच्छा जागृत होगी ना, वही पुराण सुनेंगे। और हर बार जब किसी भी वक्ता से आप पुराण सुनोगे तो आपको उसमें नवीनता, नयापन झलकेगा, नयापन। परंतु आजकल हम आप सभी क्या करते हैं, बुरा मत मानना, हर जगह देखते हैं कि लोग अपना धर्म छोड़कर के दूसरा धर्म अपना रहे हैं। मत कभी ऐसा कीजिए, कभी भी मत। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सनातन धर्म जैसा, इस सनातन धर्म को बचाइए। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। और यदि आज ये जो व्यवस्था जो बनी है ना, ये सनातन धर्म के बल पर, अपना धर्म यदि छोड़कर के दूसरे धर्म में जाओगे ना, नरक में पड़ना पड़ेगा। ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्र। ये साधकों को भटकाने के लिए जो भगवान ने ये माया जो भगवान की है ना, ये साधक इसमें भटक जाते हैं। अपने धर्म को मानिए, सनातन धर्म को मानिए, और दूसरों को भी कभी मत जाने दीजिए। इतना गिर चुका है आज का हमारा ये सनातन धर्म। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। संगति को जीतिए। तीसरी बात कही, चौथी बात कही, जीते इंद्रिय। ये इंद्रियां जो है हमारी है ना, इसको अपने अनुसार चलाइए। उसके बाद बहुत ही विशिष्ट बात कही, मन। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया, मनः संधारये धिया। मन, ये जो मन रूपी भौरा है ना, सबसे पहले इसे मनाओ, इसको भगवान के चरणों में लगाओ। ये मानेगा नहीं, बार बार इस मन को भगवान के चरणों में लगाओ। बार बार इधर उधर भटकेगा ना। अभी कथा में बैठे हैं तो मन लग रहा है, फिर भी विचार कर रहा है, परंतु जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर, आश्रम से बाहर जाएंगे ना, तुरंत दौड़ेंगे कब भोजन पेट में पड़े, कब सो जाए, कब सुबह उठ जाए, कब सुबह उठ जाए। अरे वो तो ठाकुर जी उठाने वाले हैं, क्या पता हो सुबह उठ वो होने ही ना दे, सो ही रह जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। कोई गारंटी कार्ड किसी के पास नहीं है कि हम सुबह जागेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। एक बार और कहिए जय श्री कृष्णा। इस मन को भगवान के चरणों में लगाइए। मन रूपी भौरे को जब भगवान के चरणों में हमने समर्पित कर लिया ना, तो वही हमारा मुक्ति का कारण बन जाता है। परंतु महाराज कैसे लगाएं? लग ही नहीं सकता। कैसे लगाएं? जैसे हम इसको लगाते हैं तो वैसे ये भाग दौड़ना शुरू कर देता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सबसे पहले इस मन को भगवान की कथा सुनाओ। आप टीवी पे इतनी कथाएं आती है, इतनी कथाएं आती है, इतनी कथाएं आप सुनते रहो। आपके फोन में, यूट्यूब में इतनी सारी कथाएं आती है, सुनते रहो। परंतु देखिए, यमराज को एक बार चिंता हुई। क्या चिंता हुई? यमराज को चिंता हुई, जैसे इस मृत्यु लोक में, इसका क्या नाम है जिस लोक में हमें, मृत्यु लोक, जो आएगा वो जाएगा ही जाएगा। यमराज को चिंता हो गई। क्या देखा कि जितनी सारी कथाएं हो रही है, अब भगवान नारायण के दूत आते हैं और सब वैकुंठ ले जाते, वैकुंठ ले जाते। अब यमराज का जो लोक था, संयमनीपुरी जो थी, वो खाली होने लगी। यमराज आया, दौड़ा दौड़ा आया, महाराज आप मेरा व्यापार ठप क्यों कर रहे हैं? कोई भी मेरे लोक में नहीं आता, संयमनीपुरी नहीं आता। भगवान ने कहा, नारायण ने कहा, यमराज तू चिंता मत कर, बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। कैसे आएंगे?
मैंने एक यंत्र का निर्माण किया है इस मृत्युलोक में, एक यंत्र का। कौन से यंत्र का? कहा यम यंत्र। वो यम यंत्र क्या होगा? कहा कि मोबाइल फोन। मोबाइल फोन क्यों महाराज? उससे क्या होगा? अरे देखना, वो जितनी भी कथा सुनेगा, सत्संग में जाएगा, फोन में सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा, सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा और हमेशा फोन देखता रहेगा। बस उसके लिए फोन ही सब कुछ हो जाएगा। आपने देखना ना, कभी अभी कथा में आपके घर से फोन आ जाएगा, कैसे रहा आज का दिन? अब पीठ में दर्द भी लगी है, बुरे हाल है, लात भी दुख रहे हैं, पैर भी दुख रहे हैं। कहा बस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि घर वालों को चिंता, हमने बूढ़ी बूढ़ी माताएं भेजी है ना, तो कहीं वो ठीक भी होगी कि नहीं होगी, बार बार फोन करेंगे, फिर उनसे हमने झूठ कह दिया, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मस्त है। अब कहीं जाना था, किसी का देना होगा, पैसा देना होगा, तो हम लोग तो वृंदावन में आए, कहा कि बस कल डाल देंगे, कल। अब पैसा हमारे पास नहीं था, कल से हो गया काल, बरसों बीत गए। परंतु हमेशा आपने देखना, फोन में हम सबसे ज्यादा झूठ बोलेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत कर, लोग फोन में इतना झूठ बोलेंगे, कथा सुनने के बाद भी यदि झूठ बोलेंगे, वो तेरे लोग आते रहेंगे, तेरे लोग आते रहेंगे। इसलिए जो ये फोन है ना, क्या है ये? यम यंत्र। इससे दूर रहिए, बच्चों को दूर रखिए। इसलिए मन रूपी, क्या कहा? श्रोतव्य। मन को कैसे समझाया जाए? भगवान की कथा सुनो, जितना सुन सकते हैं। अब सुन लिया, श्रोतव्य। उसके बाद हमने कथा सुनी ना अभी, या भजन गाए, आप उसका कीर्तन गाते रहो। श्रोतव्य पहला साधन है सुनो, सुनना। परंतु हम सुनना ही नहीं चाहते। किसी ने गालियां दे दी तो हमने सोचा 4 गालियां इसको और सुना देंगे, तब जाकर के अंदर हृदय की जो वेदना है हल्की होगी। सुनने की भी एक कला है। किसी ने यदि तमाचा मारा ना, तो उसके बदले 4 मत लगाओ, सह जाओ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। फिर हमने आज कथा में जो कीर्तन किया उसका गान करो। और जब अभी भोजन के बाद विश्राम करेंगे ना, तो चुगली मत करो, व्यथा मत करो। जो हमने कथा में अभी सुना ना, उसको कुछ ना कुछ याद करके आप विश्राम करो, भगवान का नाम लेकर के विश्राम करो। तो रात को देखना, आपको कभी भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, कभी भी बुरे। यदि हम सोते वक्त जिसका चिंतन करेंगे ना, तो रात को आपने पक्का देखना स्वप्न भी बुरे बुरे आएंगे। और यदि हमने जो अभी कथा में सुना है उसका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जो हमने सुना है उसका गान करेंगे, फिर स्मरण करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, भगवान का नाम लेकर के यदि विश्राम करेंगे, तो देखना ऐसी नींद आएगी, ऐसी दवाई की औषधि की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। एक बार और कहिए जय श्री कृष्णा। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेता। आप लोग कहाँ हैं इस समय? हाँ जी, जोर से बोलो। वृंदावन धाम। यहाँ पर भगवान ने क्रीड़ा की है। देखो, ये YouTube चैनल वाले जो भैया है ना, बबलू भैया है, ये ब्रजवासी है, इनसे पूछना। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। परंतु हम सोचेंगे इतना गंध है इस वृंदावन की भूमि में, हे भगवान, मत सोचिए ऐसा। कल परसों एक माता कह रहे थे ना, यहाँ पे मिट्टी है, गंध है, मत कहिए। मिट्टी नहीं है, ब्रजरज है, ब्रजरज। यदि वृंदावन की इस व्रजरज को मिट्टी कहेंगे ना, तो वृंदावन का अपमान है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। छोटे छोटे बच्चों को नींद आ रही है, बेचारे सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे बस, अब 5-10 मिनट कथा करते हैं, उसके बाद विश्राम देंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। यदि देखिए, आप हरिद्वार जब जाते हैं ना, हरिद्वार में जाकर के आप यदि गंगा जी को जल कहेंगे, गंगा को यदि पानी कहेंगे, तो वो गंगा का अपमान है। गंगा को सामने कभी यदि स्नान करने जाए ना, तो गंगा के सामने कभी गंगा को पानी से संबोधित मत कीजिए। गंगा माँ है।
आप गंगा जल कहिए, गंगा माँ कहिए, हर हर गंगे कहिए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जटा से निकली गंगा, जो आज सारे भारतवर्ष को परिप्लावित कर रही है। एक काशी, वाराणसी काशी, और एक ये श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन और वाराणसी काशी जो है, इस पूरे भारतवर्ष में दो ही वन है। कौन कौन से? एक श्रीधाम वृंदावन और दूसरा आनंदवन वाराणसी काशी। वाराणसी काशी। और जब अंत समय प्रलय काल आता है ना, तो ये दो भूमियां ऐसी भूमियां हैं जब इस दोनों भूमि का कभी लय नहीं होता, क्षय नहीं होता। पृथ्वी का लय होने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल पर काशी को उठा लेते हैं। वैसे ही वृंदावन की भूमि। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। इसलिए दो वन है। आप लोग जिस भूमि में है, इसका नाम है आनंदवन। आनंदवन, आनंद ही आनंद जहां पर विराजमान होता है। आप बार बार इस व्रज रज को अपने माथे पर धारण करो। इसका हर कण कण में भगवान कृष्ण और माँ राधा। आप जब राधा 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 कहते हैं ना, तो उल्टा राधा का क्या होता है? राधा का उल्टा क्या होता है? धारा। तो कृष्ण और राधा नाम की धारा उस जीव के मुख से प्रवाहित हो जाती है। मन को समझाइए, बार बार समझाइए, इसको सत्संग सुनाइए। सत्संग जब आप सुनाएंगे तो संसार से वैराग्य स्वयं हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम इति प्रकट होई मैं जाना। प्रेम इति प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम इति प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। इस चौपाई को याद करना चाहिए। आपसे कोई पूछे ना कहाँ है भगवान, तो ये चौपाई बालकांड की बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो भगवान है ना, वो सर्वत्र वो विद्यमान है, विराजमान है, परंतु कैसे दिखाई देंगे? दिखाई नहीं देते। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं।
जीव को बांधने वाली दो रस्सियां हैं, एक आसक्ति और एक प्रेम। आसक्ति हम करते हैं ना, हमारे बच्चों से कितनी आसक्ति होती है, दादा दादी की पोता पोती से होती है, और कहते भी है कि मूल से प्यारी ब्याज। तो अपने बच्चों से तो मन हट जाता है दादा दादी का। क्यों? क्योंकि अब जैसे बचपन में बच्चा होता है ना, वैसे वृद्धावस्था आती है। अब माँ बाप तो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो दादा दादी के साथ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो स्वाभाविक है उनका मन उनमें लग जाता है। आसक्ति मत कभी कीजिए। आसक्ति हमें जगत में बांधती है और प्रेम मुक्ति का द्वार खोलता है। प्रेम मुक्ति का द्वार खोलता है। आपने श्री ध्रुव जी महाराज जी की कथा सुनी होगी, सार सार कहेंगे क्योंकि समय कम है। तो जब घर से निकले 5 वर्ष के तो थे, और जब हम सच्ची लगन से निकलते हैं ना, तो परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। और भगवान, आपने देखना, भगवान कभी प्रकट नहीं होगा, वो किसी ना किसी रूप में आता है, किसी ना किसी माध्यम से आता है। और परीक्षा बहुत लेते हैं ये ठाकुर जी जो है ना, कान्हा जी, ये बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा। आप लोग आज गोवर्धन की परिक्रमा में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो परिक्रमा कर रहे थे, उनकी भगवान ने मनोकामना पूर्ण की होगी, तो दंडवत 21 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। और हम आप सभी तो सोच रहे होंगे कि भगवान कैसे करेंगे, नंगे पांव जाना पड़ेगा 21 किलोमीटर। परीक्षा बहुत लेता भगवान। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। परंतु जब नारद जी का दर्शन हुआ, 5 वर्ष के बालक थे, परीक्षा बहुत ली, सच्ची लगन से निकले थे कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा को, कलावती। तो नारद जी ने कहा, अरे तू बालक है, 5 वर्ष का बालक है, खेलना कूदना तेरा काम है, मौज मस्ती करना तेरा काम है, तू भगवान से मिलने के लिए निकल गया। तू जानता है कितने वर्षों से साधना में बैठे हैं संत, परंतु आज तक उन्हें भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तुझे कैसे हो जाएगी? नारद जी ने कहा, सुन, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं। अरे जन्म जन्मांतर से साधना कर रहे हैं बड़े बड़े तपस्वी संत सन्यासी, जब उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तू 5 वर्ष का बालक, तुझे कहां से परमात्मा मिल जाएगा? परंतु निष्ठा देखिए, 5 वर्ष का बालक था ध्रुव जी, 5 वर्ष के थे। कहा, महाराज मुझे बस आज परमात्मा से मिलना है, भगवान से मिलने की इच्छा लेकर के आया हूं, मुझे संसार को नहीं पाना, मुझे भगवान को पाना है। कई बार किसी के शब्द जो होते हैं ना, शब्द ठोकर, और कहते भी है कि ठोकर खा करके आदमी संभलता है। तो ध्रुव जी महाराज जो निकले थे, सौतेली माँ जो थी जिसका नाम था सुरुचि, शब्द रूपी बाण जब छोड़े तो वही हृदय में छलनी कर दिया ध्रुव जी महाराज जी का हृदय, उस वाणी रूपी वज्र से। कहा बस परमात्मा से मिलना है। और उन्हीं 5 वर्ष के ध्रुव जी ने नारद जी को अपना गुरु बना करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, यमन सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस पर ये सारा संसार स्वतः ही प्रेम बरसाता है। इसलिए आसक्ति को छोड़ करके परमात्मा से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम
की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, 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 जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा, जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस पर स्वतः ही संसार तो अपने आप कृपा करता ही करता है। इसलिए भगवान की कृपा, भगवान धाम वृंदावन में आए हैं ना, तो भगवान की कृपा प्रसाद ग्रहण करके जाइए, कोरे बन करके मत जाना। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। तो यहीं पे विश्राम दे दें और देखिए, जो नाचना चाहे ना वृंदावन में आकर के वो नाच ले भाव में। एक तो डिस्को होता है ना, डिस्को, वो डिस्को से नहीं, और जो भाव होता है ना, भाव से नाचना कुछ और होता है। अब वैसे जो नृत्य होते हैं ना, कई प्रकार के नृत्य होते हैं, जैसे कथक होता है, कथक भी लोग बहुत कम जानते हैं। गरबा होता है, गरबा भी लोग नहीं जानते। अब तो क्या है, डिस्को। अब डिस्को सभी जानते हैं। और ये डिस्को कब से प्रचलित हुआ, ध्यान से सुनना। जब भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही थी ना हिमवान के घर, मैनावती की पुत्री पार्वती के यहाँ पर विवाह करने के लिए, तो जब भूत प्रेत नृत्य कर रहे थे ना, यहाँ तो ब्रह्मा जी का समाज जा रहा था, एक और विष्णु जी का समाज जा रहा था, एक और देवताओं का समाज, देवराज इंद्र का समाज जा रहा था, एक और भगवान भोलेनाथ जिनका विवाह हो रहा था उनका समाज जा रहा था। तो जैसे ही देवराज इंद्र ने भूत प्रेत को नृत्य करते हुए देखा, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछ लिया, हे ब्रह्मदेव, भगवान भोलेनाथ की बारात में जा रहे बाराती, कोई तो कथक कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, ये तो हम सब जानते हैं कि नृत्य के नाम है, परंतु ये जो भूत प्रेत नृत्य कर रहे हैं, ये कौन सा नृत्य है महाराज, समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसको कलयुग के लोग कहेंगे डिस्को। क्या कहेंगे, डिस्को। आजकल आपने देखा है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे ऐसे गाने हैं जहाँ पर आपने कभी भी देखना, कहीं पर अभिनेता आ जाए, अभिनेत्री आ जाए, इतनी लोगों की भीड़ होती है, इतनी लोगों की भीड़ होती है, परंतु जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना, आप सबसे कम भीड़ वहीं पर मिलेगी, वहीं पर मिलेगी। ये मुन्नी बदनाम छोड़ दी। और भगवान के सत्संग में जो नाचता है, नाचिए आप, पर उसमें भाव होता है, उसमें नृत्य कुछ अलग होता है। नाचना मना नहीं, परंतु और वृंदावन में आकर के जो नृत्य करता है उसे 84 में नहीं नाचना पड़ता है। दूसरा दीजिए, दूसरा।
तो जो नाचना चाहे वो नाच सकता है। उसके बाद आरती करेंगे बड़े प्रेम और भाव से। आइए आप लोगों को हिमाचल वाले देखेंगे जो नाचेंगे, कौन कौन नाच रहा है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। आपने क्या कहना है? मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा, ये दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सभी दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरि बोल। सभी हाथ उठा के प्रेम से ताली की सेवा करते हुए। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। ओ नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। ओ कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपो गाइए तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु बोले दया वृंदावन करो। बांके बिहारी लाल की जय। तेरी बंसीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो। तेरी बंसीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो। तेरी बंसीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो। तेरी बंसीरा नजारा कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो। मुरलीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी मुरलीरा नजारा हो। मुरलीरा नजारा कृष्णा, हरि तेरी मुरलीरा नजारा हो।
श्री कृष्ण चलो, आगे आगे श्री कृष्ण चलो, आगे आगे श्री कृष्ण चलो, पीछे ओ पीछे ओ पीछे गोपियारा लारा हो, पीछे गोपियारा लारा हो, पीछे गोपियारा लारा हो, पीछे गोपियारा लारा हो। तेरी बंसीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो, तेरी बंसीरा नजारा कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो, तेरी बंसीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो, तेरी बंसीरा नजारा कृष्णा, तेरी बंसीरा हरि बोल। बंसीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो, तेरी बंसीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो, 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 बंसीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी बंसीरा नजारा हो। बोलिए बंसी वाले की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ धाम की जय, गोपाल भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, संत श्री स्वामी जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आप लोग सभी आरती के लिए खड़े होंगे। तो हिमाचल वालों की फरमाइश थी कि भागवत की आरती गाना। आप लोग सभी आरती के लिए खड़े होंगे। जो यजमान बने थे तो वही यजमान आगे आकर के आरती करेंगे, और जो YouTube चैनल के माध्यम से घर में बैठ कर के इस कथा का लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, वो मन के ज्योति जला करके इस श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी की आरती का गान करें। बड़े प्रेम और भाव से आइए भागवत की आरती का गान करें। आइए यजमान लोग आगे आ जाएं। जो सुबह पूजा में बैठते आगे आ जाओ। भैया एक कैमरा पीछे को भी लगा दो, थोड़ा बीच बीच में सबको दिखाते रहना। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये तो पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। संध्या आरती की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय